2022 का हिजाब बैन आदेश वापस। कर्नाटक सरकार ने कहा सभी छात्रों को अपनी धार्मिक पहचान के साथ पढ़ने का अधिकार, हिजाब से लेकर जनेऊ और पगड़ी तक सबको मिली इजाजत। सोशल मीडिया पर छिड़ी एक नई बहस, आपको बताएंगे इस खबर में। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में लागू ड्रेस कोड पॉलिसी में बदलाव किया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार ने साल 2022 में लगाए गए हिजाब बैन वाले आदेश को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया है। नए आदेश के मुताबिक क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट अपने यूनिफॉर्म के साथ धार्मिक पहचान से जुड़े प्रतीक पहन सकते हैं। हिजाब और स्कार्फ। मुस्लिम छात्राएं अब क्लास में हिजाब या सिर पर स्कार्फ पहनकर आ सकती हैं। पगड़ी। सिख समुदाय के छात्रों के लिए पगड़ी पहनने की छूट अब भी रहेगी। धार्मिक धागा, रुद्राक्ष। हिंदू छात्रों के लिए जनीवारा, कलावा और रुद्राक्ष पहनकर क्लास में आने पर अब कोई रोक नहीं होगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक नया नियम इसी एकेडमिक सेशन से लागू हो जाएगा। सरकार ने साफ किया कि छात्र अपनी पारंपरिक और धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया है कि किसी भी छात्र को ऐसे पारंपरिक या धार्मिक प्रतीकों को पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। उसी तरह किसी को भी इन्हें पहनने से जबरदस्ती रोका नहीं जाएगा। हिजाब विवाद की शुरुआत साल 2022 में उडुपी के एक कॉलेज से हुई थी। यहाँ कुछ मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में आने से रोका गया था। तब की बीजेपी सरकार ने 5 फरवरी 2022 को एक आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया कि स्कूलों में केवल तय यूनिफॉर्म ही पहनी जाएगी, हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी। मार्च 2022 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस बैन को बरकरार रखा था। कोर्ट ने कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। यहाँ 2 जजों की बेंच ने अलग अलग राय दी, जिसके चलते ये मामला बड़ी बेंच के पास पेंडिंग हो गया। मौजूदा कर्नाटक सरकार का कहना है कि ये फैसला छात्रों की गरिमा और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए लिया गया है। हाल में हुए कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान छात्रों के जनीवारा कटवाने और हिजाब हटवाने की घटनाओं की काफी निंदा हुई थी। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग क्या लिख रहे हैं, आपको बताते हैं। शिवली नाम के एक्स यूजर ने लिखा, मेरा दिल उन मुस्लिम छात्राओं के लिए दुखी है जिन्हें कर्नाटक में हिजाब बैन के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा था। अब सरकार ने ये प्रतिबंध हटा दिया है। ये भारतीय मुसलमानों के संघर्ष और सब्र की एक यादगार मिसाल थी। अल्लाहू अकबर। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता। जमा नाम के एक्स यूजर ने लिखा, पूरी सच्चाई को जानबूझकर दबाकर बीजेपी हिंदुत्व वाला नैरेटिव चलाया जा रहा है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने छात्रों को सभी धार्मिक प्रतीक पहनने की अनुमति दी है, हिजाब, पगड़ी, जनेऊ, कलावा, कड़ा आदि। लेकिन मीडिया ने सिर्फ हिजाब की अनुमति वाली हेडलाइन चलाई। आपको बता दें, टाइम्स नाउ ने इस तरह लिखा था, ब्रेकिंग, कर्नाटक ने 2022 का यूनिफॉर्म आदेश वापस लिया, स्कूलों में हिजाब की अनुमति दी। एक और एक्स यूजर ने लिखा था, प्रिय टाइम्स नाउ, आदेश समावेशी है, आधा सच दिखाकर लोगों में गुस्सा फैलाना बंद कीजिए। ये आदेश सिर्फ हिजाब के बारे में नहीं है, इसमें जनेऊ, पगड़ी, मंगलसूत्र, शिवधारा, रुद्राक्ष और अन्य धार्मिक व पारंपरिक प्रतीकों को भी मान्यता दी गई है। जबकि यूनिफॉर्म नीति भी जारी रहेगी। टीआरपी और समाज में विभाजन के लिए लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए। इसके बाद टाइम्स नाउ ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, स्पष्टीकरण, कर्नाटक सरकार ने बुधवार को पहले जारी किया गया यूनिफॉर्म आदेश तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया और छात्रों को तय स्कूल यूनिफॉर्म के साथ सीमित धार्मिक, पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रतीक पहनने की अनुमति दे दी है, जिनमें हिजाब और जनेऊ जैसे चिन्ह भी शामिल हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।